नमस्कार सभी को। आज एक इंटेलिजेंट इंसान बनने की बात करते हैं। अब आप कहेंगे क्या आप इंटेलिजेंट हैं? नहीं, मैं भी उतनी इंटेलिजेंट तो नहीं हूँ। उतना इसलिए बोला, कुछ तो हूँ। लेकिन आज मैं ये बताना चाहती हूँ, इंटेलिजेंट इंसान से मतलब है कि हम वो सब अच्छे काम करें जो एक अच्छे इंसान को करना चाहिए। जैसे कि हम नॉर्मली सुबह जल्दी नहीं उठते। जल्दी उठने का मतलब है कि जब सूरज उगे, उस सूरज के उगने से पहले आपको उठ जाना चाहिए, उसे कहते हैं जल्दी उठना। अब ये भी नहीं है कि 4 बजे ही उठ जाओ, ठीक है, मतलब जब तक सूरज उगा है उससे पहले आप उठ जाओ। हमको बोलना आराम से चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत धीरे धीरे बोलते हैं। तो वो ना तो जल्दी अच्छा लगता है ना धीरे वाला अच्छा लगता है। अब कुछ लोग होते हैं बोलते वक्त इतना, जैसे मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को, तो वो क्या रीड करेंगे या कोई बात अगर अपनी एक्सप्लेन करना चाहेंगे, इतना धीरे बोलते हैं ना कि मुझे ऐसा लगता है कि बस अब मुझे नींद आने वाली है। ऐसा वाला बोल रही हूँ मैं आपसे। खाना खाते वक्त हमको बहुत तमीज़ से खाना खाना चाहिए। बचपन में आपके टीचर्स ने भी आपको सिखाया होगा, हमको भी हमारे टीचर्स ने सिखाया था। अब हम एज अ टीचर, मैं भी अपने बच्चों को हमेशा ये सिखाती रही कि हमेशा खाना खाते वक्त आपको एक ढंग से खाना खाना चाहिए। मतलब कि प्रॉपरली आप लेके बैठो। हाथों को पूरा गंदा कर लेते हैं। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है, खाना खाते हैं उनकी सारी उंगलियां गंदी हो जाती हैं, गिरा के खाते हैं। खा रहे हैं तो पूरा मुंह गंदा होता है, मुंह खोल कर खाते हैं, चप चप करके खाते हैं। ये सारी तमीज़ होती है। सोचो, सोचना हमको क्रिएटिव चाहिए। क्रिएटिव मतलब कुछ ऐसा एकदम नया, अलग, है ना, जो सब लोग नहीं सोचते हैं। अब ये काम हर किसी के साथ सब लोग तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, सब में होती हैं ये चीज़ें, पर हम यूज़ नहीं करते। काम करो शांति से। अगर आपको कोई भी काम करना है, बहुत शांति से करना चाहिए। अब मैं अपना बताऊँ तो मेरा क्या है, शुरू में तो मैं बहुत शांति से काम करती हूँ, लेकिन जैसे ही काम एंड होने वाला होता है, मुझे थोड़ी एंग्जाइटी सी, मतलब घबराहट सी होने लग जाती है कि अरे भाई बस जल्दी से हो जाए ये। तो ये मुझ में है कमी। कमाओ ईमानदारी से। इसको मैं ज़रूर बोलूँगी कि ईमानदारी से ही काम करना चाहिए। हाँ, उस ईमानदारी का कभी कभी आपको रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलता, क्योंकि दुनिया शायद ईमानदारों की नहीं है। बट फिर भी मैं आप लोगों से बोलूँगी कि आप भी कोशिश कीजिए कि ईमानदारी से ही कमाने की कोशिश। बचाओ। ये बचाओ जो है ना, क्या बचाओ? पैसा बचाओ। कैसे बचाओ? अरे आज ये 2 रोटी खा लो, आज दाल से खा लो, ये वाला बचाओ नहीं। बचाओ का मतलब है, ये मैंने बहुत लेट सीखा। नो डाउट मैं ऐसा करती थी सेविंग, लेकिन शायद वो प्रॉपर वाली नहीं करी जो मैंने अब सीखी है इस एज में आ जा कर के, कि हम लोग अगर 100 रुपये कमा रहे हैं तो उसमें से पहली बात तो यह है कि आप 1 रुपया ज़रूर दान करें, निकाल दें। दूसरा, आप जो भी सेविंग करते हो उसमें से कुछ पार्ट आप 1 2 3 जो भी है वो आप निकालें, और बस आते ही आप ये कर देंगे। इसके हमको जो अब मैंने सीखा है वो ये, पहले तो मैं रिकरिंग अकाउंट करती थी या कोई जैसे बीसी वगैरह होती थी वहाँ करती थी, लेकिन अभी मैंने ये सोचा कि ये सब ना करने की जगह अगर मैंने एसआईपी की होती, आप 500 रुपये की भी एसआईपी करोगे ना, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। और वो चीज़ आज मुझे 25 साल में नहीं पता चली, और आज मुझे 25 साल बाद पता चल रही है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, तो ये आप ज़रूर कीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। खर्च करो। अब ये खर्च भी बहुत समझदारी से करना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स हैं जो मैं वो सोचती तो थी, लेकिन कभी हमेशा सोचती थी बोलूँगी कुछ करूँगी, लेकिन अब मैं इतनी भी होशियार नहीं हूँ कि ज्ञान बांटती रहूँ। हाँ, मेरा जो एक्सपीरियंस था वो ही मैं अब यहाँ पे आपको देने की कोशिश कर रही हूँ कि ख़र्च जो है ना, मैंने देखा है कमाता इंसान 100 रुपये है, बस क्योंकि शौक़ है भाई, जा कर के 500 का सामान ले आता है उधारी पर। वो चीज़ मुझे बिल्कुल कभी ज़िंदगी में पसंद नहीं आई। अगर मेरे पास 100 रुपये हैं तो मैं वो उसी हिसाब से मैंने चीज़ें अपना पहनने का, खाने का, रहने का, हर चीज़ पर मैंने खर्च करने की कोशिश की है। जैसे जैसे वो इनकम बढ़ती गई, मैंने अपना स्टैंडर्ड भी थोड़ा अपर किया है। आज मैं कोई करोड़पति नहीं हूँ, मगर फिर भी जो जिस पोजीशन पे थी या जिस पे अब हूँ, मैंने अपने आप को मैं अपग्रेड करना पसंद करती हूँ, लेकिन जंप मारने की कोशिश नहीं करती हूँ। तो वो मैं, शायद मुझे लगता है आप सब लोग भी समझते ही होंगे। पहनो अच्छा। अब अच्छा पहनूं का क्या मतलब होता है? मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि बहुत पैसा है, बहुत सारे कपड़े हैं, रोज़ ख़रीद के लाते हैं, लेकिन जब आप उनको देखोगे तो पहनेंगे वही, मतलब वही 2 4 कपड़े निकाल के पहने रहते हैं। मैं अपनी बात बताती हूँ कि जब मेरे पास
मतलब मैं फाइनेंशियली आई वॉज़ नॉट, मतलब अच्छा नहीं था मेरा। तो मेरा ये था कि मैं जो है मैं उसी में अपना समय निकालती थी, ये नहीं कि बस मुझे दिखाने के लिए नए लेके आने हैं। लेकिन हाँ, भगवान जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा दिया, मैं कोशिश करती रही कि थोड़ा और अच्छा लूँ, थोड़ा और अच्छा लूँ। अब अच्छे से मतलब ये भी नहीं है कि पता चले आज दिखावे के लिए मैं आज बहुत ज़्यादा महंगा ले आऊँ, वो भी नहीं लाती हूँ। लेकिन हाँ, कपड़े अच्छे पहनना मुझे शौक़ है, अच्छा लगता है, तो आप अच्छे लगने चाहिए। ये नहीं कि दिखावे के लिए आप 1 लाख रुपए का कोई कपड़ा ले आओ। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बहुत पैसा है लेकिन वो भाई बिल्कुल एकदम ही ऐसा सस्ता वाला कपड़ा पहनेंगे, और अगर उनको बोलो कि भाई अच्छा पहन लो तो बोलेंगे अरे ख़राब हो जाएंगे, घर में तो ठीक ही हैं। या अगर ये बोलो कि अब आप नहीं पहन रहे हो तो किसी को दे दो, तो वो देंगे भी नहीं। मेरा यह है, अभी जो ये फार्मूला मैंने अब निकाला है, मतलब फार्मूला नहीं है, फार्मूला मतलब कि मुझे समझ में अब आया है। तो अब मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत लेट समझ में आई बहुत सारी चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें मैं चाह के भी नहीं कर पाई थी अपने टाइम में। तो मैं चाहती हूँ कि जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो मतलब इनके जाने से पहले, मतलब मेरे हस्बैंड की डेथ होने से पहले, हम मतलब मैं चीज़ों को एकदम नहीं यूज़ करने देती थी इनको, कि अरे भाई, क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियली हम लोग स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो लगता था कि यार अच्छी चीज़ जो पहनने की है वो, यार घर में खाना बनाने की, या कोई आए तो उनके लिए प्लेट्स वगैरह, या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं संभाल संभाल के रखती थी कि भाई कल को कोई आ गया या हमको कहीं बाहर जाना पड़े तो फिर कहाँ से लाएंगे, हम ख़रीद भी नहीं सकते क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं थे। तो मैं तब ये करती थी। लेकिन एक दिन जब ये अचानक चले गए, इनके पास बहुत सारी चीज़ें थी, तो तब लगता था इनके पास बहुत कम है, लेकिन जब चले गए उसके बाद ऐसा लगता था इनके पास इतनी सारी चीज़ें थी लेकिन सब रखी रह गई, इंसान पहन भी नहीं पाया ठीक से। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मेरी शादी की रखी हुई हैं, बस यही सोचते रहे कभी जब मौका आएगा तब यूज़ करेंगे, अभी क्यों वेस्ट करें। इनके जाने के बाद लगा कि जो है वो आप यूज़ करो, पल भर का भी पता नहीं रहता है। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी अच्छे से जियो, ये भी नहीं कि बर्बाद करना है, लेकिन अपने मन को खुश करो। मतलब जो है वो यूज़ करो। जब आप फाइनेंशियली अगर अच्छे हो, आपके पास पैसा है, तो वो थोड़े दिन यूज़ करके आप किसी ज़रूरतमंद को दे दो, और आप नया ला करके अपनी खुशी कर लो, और जिसको आपने दी है वो खुशी उसको मिल जाएगी उसमें। तो मेरा फार्मूला मतलब यही है, सांस लो लंबी लंबी, जियो खुशी से, और सो जल्दी। इस सोने की वजह से मैं काफ़ी डांट खाती हूँ। रात को मैं ही बोलती हूँ जल्दी सोना, और मैं ही फिर लेट सोती हूँ, जो कि मेरे लिए भी नेगेटिव ही हुए। मैं डेली सोचती हूँ रात को 11 बजे सो जाऊँगी, थोड़ी देर बुक पढ़ूँगी और मुझे नींद आ जाएगी। लेकिन रोज़ कुछ ना कुछ करने लग जाती हूँ, कभी 12:30 1 बज जाता है। और मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, शायद आप सब लोग में से किसी को हो, सब और भी लोगों को होगी, कि रात के 11-12 के बीच में मैं सो जाऊँ तो ठीक है, अगर 12 बजे के वो क्रॉस हो जाता है तो फिर मुझे नींद नहीं आती, और फिर पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है। फिर आपको दिमाग में पता नहीं क्या क्या ख़्याल आते हैं। तो बेटर है आप टाइम से सो जाएं, तो अच्छा इंसान इंटेलिजेंट बने, यही इंटेलिजेंसी है। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अपनी लाइफ को खुशी से